शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे ऋतु खंडोड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे ऋतु खंडोड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। पुष्कर धामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे पुष्कर धामी शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, लोन नहीं तो डूब मरो। अरे लोन नहीं तो वोट नहीं, अरे लोन नहीं तो वोट नहीं, अरे अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे लेते रहेंगे, हक है हमारा, लेते रहेंगे। हक है हमारा। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छीन के लेंगे, हक है हमारा, छीन के लेंगे। हक है हमारा। आवाज दो, एक है, आवाज दो, हम एक है। जो नहीं है साथ में, डटे रहो हाथ में, जो नहीं है साथ में। डटे रहो हाथ में। उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। अरे बहुत हुआ है अत्याचार, बहुत हुआ है अत्याचार। हफ्ते सप्ते नहीं चलेंगे, हफ्ते सप्ते नहीं चलेंगे, हफ्ते सप्ते नहीं चलेंगे, हफ्ते सप्ते नहीं चलेंगे, कच्ची रोड, नहीं चलेगी, कच्ची रोड, नहीं चलेगी, अरे कच्ची रोड, नहीं चलेगी, अरे कच्ची रोड। नहीं चलेगी, अभी नहीं तो अभी नहीं। अरे अभी नहीं। दारू पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारी वोट चाहिए। 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 तो खनौनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दारू पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दारू पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। साथियों रैली मार्च के परिसर पर एलिवेटेड मार्ग नहीं बनेगा। हमारा धरना प्रदर्शन रैली आंदोलन भूख हड़ताल इसी प्रकार से चलती रहेगी। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। अरे जो नहीं जागे उनको क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जगा सकते हैं। अपना तन मन धन से हम इस आंदोलन को लगातार कर रहे हैं और जो जागे हैं, चाहे वो मातृशक्ति बहनें हैं, हमारे भाई हैं, पूर्व सैनिक हैं, युवा हैं, आम हैं, खास हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इतना साथ दिया। और लोग फिर भी नहीं जागे, लेकिन 5% कोटद्वार के लोग हैं, लेकिन फिर भी कोटद्वार के इतिहास में इतना बड़ा ये आंदोलन है तो इसलिए है क्योंकि ये मार्ग हम सभी के लिए लाइफ लाइन एक मार्ग है। इस मार्ग के बनने से ये नहीं कि हम हरिद्वार देहरादून जल्दी जा सकते, इससे विकास होगा, बहुत सारी चीज़ों का डेवलप होगा। ये लोग नहीं सोच रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि तो फिर काम कर ही नहीं रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। उन्होंने सबने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किया है, लेकिन अब जनता जनार्दन आगे है और मैं ये कहूँगा कि जो भी मार्ग को बनाएगा श्रेय उसी को जाएगा, उसी के खाते में सब कुछ जाएगा। आज की जो रैली है हमारी, वो एक बहुत ही दिव्य और भव्य है। हम सफल होंगे और सफल होना ही हमारा मकसद है, हमारा ध्येय है। हमें रफ्ता सप्ता नहीं चाहिए, हमें कच्ची सड़क नहीं चाहिए, हमें एलिवेटेड सड़क चाहिए जो कि वर्तमान धामी सरकार को देनी होगी, उत्तराखंड सरकार को देनी होगी, केंद्र की मोदी सरकार को देनी होगी। ये हमारा स्पष्ट संदेश समस्त दोनों सरकारों के लिए है कि आप जागिए और जगाइए अपने खोए हुए शहरों को
और हमें एलिवेटेड रोड के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी पशु प्रेमी हैं। हमें पशुओं को बचाना है और अपने मानव हितों को जिंदा रखना है। हमें 24 घंटे के लिए एलिवेटेड रोड चाहिए। हमें न तो कच्चा रोड चाहिए, नहीं हमें रखना सकता चाहिए। ये अपने दिलो दिमाग से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन्हें बरगला देंगे, हम इन्हें झूठे वादे कर करके उठा देंगे, तो ये नामुमकिन है। आपको कोटद्वार में आज ये जो ध्यानाकर्षण रैली हमने रखी है, ये ध्यानाकर्षण रैली, इस शब्द को आप अपने डिक्शनरी में ढूंढ लेना कि हमने ध्यानाकर्षण रैली इसका नाम क्यों रखा है। क्योंकि हम विगत 4 महीने से इस आंदोलन को जारी करे हुए हैं और हमें सफलता भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हम असफल हुए हैं। आपकी नींद को हमने तोड़ दिया है। जो आप कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई हुई चलेगी, कच्ची सड़क नहीं चलेगी, रफ्ते सप्ते नहीं चलेंगे, रफ्ते सप्ते नहीं अरे सप्ते सप्ते नहीं चलेंगे, रोड नहीं तो रोड नहीं, अरे रोड नहीं तो रोड नहीं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरे जो नहीं है साथ में चले रहो हाथ में, अरे जो नहीं है साथ में हाथ में, जो नहीं है साथ में, चले रहो हाथ में। ऋतु खंडोड़ी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अच्छी सड़क नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लीपा पोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लीपा पोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लीपा पोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रट्टे सट्टे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एलिवेटेड रोड का निर्माण शीघ्र हो, शीघ्र हो, शीघ्र हो, एलिवेटेड रोड जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। पहुंच चुकी तहसील परिसर में। ऋतु खंडोड़ी होश में आओ, ऋतु खंडोड़ी होश में आओ, अरे पुष्कर धामी होश में आओ, अरे पुष्कर धामी होश में आओ, अरे अनिल बलूनी होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। सभी आंदोलनकारी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया प्रांगण में आप लोग आए। इस प्रांगण में आज तक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नहीं दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अगर लेटर दिया है तो वो कोटद्वार की जनता ने दिया है, जिस कोटद्वार की जनता के माध्यम से सीएम तक ये चीजें पहुंची है। आज वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है रोड बना देंगे। आप देखिए रोड अगर बन रही है तो उसमें सिर्फ मिट्टी और बजरी डालकर जो है ये रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने ये रोड एलिवेटेड नहीं बनाई तो 2027 में इनकी छाती पर एलिफेंट डालने का काम हम करेंगे। ये एलिवेटेड नहीं बनाएंगे, हम एलिफेंट इनकी छाती में डालने का काम करेंगे। इसलिए मैं कोटद्वार की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है
अभी भी मौका है, इनके खिलाफ जो है सड़कों पर आपको उतरना पड़ेगा। आप देखिए रितु खंडूड़ी कह रही कि भाई हमने सीबीआई जांच इस रोड की करवा दी है। आप ये बताइए कोटद्वार की जनता को किसको पता है? एक भी शख्स यहाँ पर खड़ा कर दीजिए जो ये कहे कि भाई यहाँ पर सीबीआई जांच इस रोड की हुई है, नहीं हुई है। और अगर इसकी सीबीआई जांच हुई है तो रितु खंडूड़ी इस सीबीआई जांच का पत्र क्या कोटद्वार की जनता के समक्ष दिखाएंगे? यही रितु खंडूड़ी थी जिस रितु खंडूड़ी ने एक तरह से ये कहा था कि हरक सिंह रावत मेरे भाई हैं, और हरक सिंह रावत ने ये कहा था कि मैं उनको जो है अच्छे वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे वो मेरे भाई है। अगर ये सीबीआई जांच करवा दी है तो आप हरक सिंह रावत का नाम क्यों नहीं ले रही हैं कि जो है हमने चिल्लरखाल रोड की जो है हरक सिंह रावत के कान वहां पर खोले जाएंगे? तो ये सारी चीजें कोटद्वार की जनता को समझनी पड़ेंगी और ऐतिहासिक निर्णय मुझे लग रहा होगा। अगर ये रोड बनेगी तो ये भाजपा द्वारा किया हुआ काम नहीं होगा, ये कांग्रेस द्वारा किया हुआ काम नहीं होगा। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा होगा कि ये काम जो है जनता के माध्यम से जो है रोड बनाई जा रही है। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस रोड पे कोई सीबीआई जांच नहीं दुर्भाग्य की बात है। जो पोखरा की साइड की जो रोड है उसमें जो पेड़ कटे थे सीबीआई जांच उस पे भी थी। हमारे लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये तो हरक सिंह रावत जी ने जब वो उस समय माननीय मंत्री जी ने जब वो रोड बनाने के लिए 17-18 में जब वो प्रयास किया था तो उन्होंने गलत तरीके से वो रोड बनाई, जिसके कारण वो एनजीटी ने उस पर कोर्ट में जाके रोक लगा दी है। और सिंपल सी बात है, आज से पहले जब हम छोटे छोटे थे तो ये रोड हर साल मरम्मत होती थी। तो अब वन विभाग मरम्मत क्यों नहीं करता है? भाई पुल तो कोई बात नहीं, पुल तो आप बाद में बना दोगे, लेकिन जो हर साल मरम्मत होता है तो वो क्यों सरकार ने बंद किया है? आखिर ऐसा क्या कारण है? भाई आप 100, 150 की 200 की जो भी पर्ची आप लेते होंगे वो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर वो पैसा साल भर में आपका जा रहा है तो फिर आप उसको लगा क्यों नहीं रहे उसे? भाई कम से कम उसे हर साल रिपेयर तो कर सकते हो ना, इतना तो आप कर ही सकते हो जी। जितने भी एलिफेंट कॉरिडोर जो भाई और बहन जो लोग भी सोए हैं, या तो वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता है और बिल्कुल ही खास कार्यकर्ता है। मुझे तो लगता है कि इतने धार्मिक तो वो अपने परिवार वालों के लिए भी नहीं है, या अपने घर के जो मुखिया है उसके पक्ष में भी नहीं होंगे इतने धार्मिक, जितने धार्मिक वो अपने पार्टी के लिए है। अगर उनको बोला जाता है कि भाई आंदोलन में है तो वो बोलते हैं अजी हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कैसे आ जाए? तो भाई मैं तो यही बोलूंगी कि आप पार्टी के कार्यकर्ता बाद में है, आप क्षेत्र की जनता पहले है। अगर आप क्षेत्र की जनता का साथ नहीं दोगे तो फिर आप एक काम करो, पार्टी के साथ वहीं चले जाओ दिल्ली में। आप यहाँ रहने के लायक नहीं हो। और खासकर लालढाम और कोटद्वार की अगर मैं बात करूँ तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि 4 महीने से लगातार धरना चल रहा है और उसके बावजूद भी आपको सिर्फ अगर पार्टी देख रही। कई लोगों का कहना है कि हम तो कट्टर बीजेपी वाले हैं और कट्टर कांग्रेसी वाले हो। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी भर आप यही कट्टर रहोगे, लेकिन इंसानियत आपके अंदर बिल्कुल मर चुकी है। आप इंसानियत वाली कट्टर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उस वीडियो को मैंने भी देखा है, 1-2 बार देखा मैंने वीडियो, और वीडियो देख के तो ऐसा लगा है जिसमें विधायक जी हमारी महिलाओं को नचा रही है, और हमारी महिलाओं को नहीं पूरे उत्तराखंड को नचा रही है। ये जितने भी नेता है ना, ये अपने जन्मदिनों पे ऐसे ही नचाते रहेंगे। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो नचाएंगे और ये लोग नाचेंगे, बस यही है। बाकी खुशी मनाने का जो तरीका है ना उनका, तो ठीक है आप मना सकते हो, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को जो नचा रहे हो ना, आपको साफ दिख रहा है। यहाँ आंदोलन कर रहे हो, वहाँ आप लोगों को नचा रहे हो। नहीं, केक सब में बटा। जो महिलाएं हमारे धरने पे नहीं आ रही है वो नाचने के लिए जा रही है, वो विधायक जी के साथ नाचने के लिए। ठीक है, नाचते रहो, विधायक जी ऐसी नचाती रहेंगे और तुम नाचते रहोगे, और कुछ नहीं होगा तुमसे। सभी भाइयों को, मातृशक्ति को, बहनों को, और यहाँ पे जो आंदोलनकारी है, आज 5 महीने हो गए इस आंदोलन को, और हम केवल एक रोड की मांग कर रहे हैं जो कि और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। एनएच जाम करते हैं, वो माली उद्यान में रास्ता रोकते हैं और हमको परमिशन नहीं देते। हमारे लिए कहते हैं कि तुम यहाँ झंडा चौक से हट जाओ और नहीं तो मुकदमा कर देंगे। हमारे भाइयों को धमकाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ ऐसे पुलिस वालों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस एक्ट में कार्रवाई कैसे करती है, प्रूफ हमारे पास है, लेकिन आप लोगों का सहयोग देना पड़ेगा। या तो नौकरी कर लो या घर में बैठ लो, ऐसा नहीं चलने वाला। और ये लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। आप नेशनल हाईवे को आप मंजूरी दे दो और देहरादून को हाई कोर्ट से जोड़ दो। ये कोटद्वारवासियों ने एक विधायक चुन दिया, एक विधायकों को चुन दिया। आपने कुछ भी आंकलन नहीं किया और उन्हें गद्दी पर बिठा दिया, और वो मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद मैं मानता हूँ, क्योंकि मुकाम करती है। तो उन्होंने जो कहा था
कि अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और जब होगा तो मैं बोलूंगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको बोलना पड़ा है, उन्होंने चाहे झूठा बोला चाहे सच्चा बोला। इसी संदर्भ में मैं आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एसडीएम महोदय यहाँ पर आ चुके हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर खड़ा होना पड़ा क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पाया था। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक बार इस ज्ञापन को पढ़कर सुनाएंगे आदरणीय भाई मदन सिंह नेगी जी। प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, विषय उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चिलखाल कोरबा से जनपद हरिद्वार के स्थान लाखन तक वर्तमान कच्चे मोटर मार्ग को एलिवेटेड मार्ग बनाने के संबंध में आदरणीय महोदय, उपरोक्त विषय आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तराखंड राज्य में जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चिलखाल कोरबा से जनपद हरिद्वार के स्थान लालडांग तक पुराने कच्चे मोटर मार्ग को पक्का एलिवेटेड मार्ग बनाने हेतु कई वर्षों से क्षेत्र की जनता मांग करती रही है। इस मांग के क्रम में गढ़वाल लालडांग की जनता विगत 4 माह से आंदोलनरत है। संघर्ष समिति द्वारा इस मार्ग के बनने से होने वाले लाभों का विस्तृत ज्ञापन पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड शासन को दिया गया था तथा मार्ग निर्माण से संबंधित दस्तावेज व अन्य जानकारी उत्तराखंड शासन व विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी। महोदय, हमारी संघर्ष समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना हमें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड एवं राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा अपनी अनापत्ति दे दी गई है, जिसके लिए समस्त क्षेत्रीय जनता राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड एवं राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का हृदय से आभार प्रकट करती है। महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अब उक्त मार्ग के निर्माण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण का भी व्यापक जनहित में शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करवाने एवं अन्य बाधाओं को दूर करवाने हेतु अपने स्तर से संबंधित विभागों को निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही साथ इस मार्ग को दिन रात के आवागमन हेतु एलिवेटेड बनाने की मंजूरी भी देने की कृपा करें। महोदय, आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को विशाल रैली के माध्यम से उपरोक्त मांग की पूर्ति हेतु आपके ध्यानाकर्षण एवं अग्रिम कार्रवाई किए जाने हेतु ज्ञापन प्रेषित करते हैं। महोदय, प्रार्थीगण लालडांग कोरबा एवं गढ़वाल की जनता की ओर से संयोजक प्रवीण थापा जी। उपरोक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि हम 2 जगह पर प्रेषित कर रहे हैं। नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड शासन देहरादून। नंबर 2, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण उत्तराखंड शासन उत्तराखंड सचिवालय 4 सुभाष रोड देहरादून प्रवीण थापा जी, जो कि हमारे संयोजक हैं, उनके द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया है। धन्यवाद। उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि आप जरूर एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, ये गाड़ी कुमो की रोड छौमी, गाड़ी कुमो की रोड साथियों, आज का प्रोग्राम हो गया है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।